Aruba ClearPass 6.11.0 how to install and deployment step by step explain. So Aruba ClearPass डिप्लॉयमेंट करने के लिए आपको पहले Aruba का जो साइट्स पे जाकर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा Aruba की 6.11.0 ये फाइल। तब उसके लिए आपको asp.networks और asp.arubanetworks.com साइट पे जाना है, लॉगिन करना है और उसके बाद डाउनलोड करना है। आपको डाउनलोड का राइट जब भी मिलेगा जब आपका पासपोर्ट अकाउंट Aruba के अंदर होगा। अगर आपका अकाउंट्स क्रिएट नहीं रहेगा Aruba में तो आपको डाउनलोड करने का परमिशन नहीं मिलेगा। तो जो भी आप डाउनलोड करोगे तो असली आपको क्या चाहिए, आपको उसका प्रॉपर एक्सेस चाहिए। तो नॉर्मली कंपनी के अंदर आपका ClearPass यूज़ होता है तो ClearPass को राइट्स दिया जाता है, लेकिन आप सिंपल यूज़र हो, अगर आपका कंपनी अकाउंट नहीं है तो आपको डाउनलोड का राइट्स नहीं होता, इसलिए आपको राइट्स पहले लेना पड़ेगा। नॉर्मली जितने भी कंपनी यूज़र जिससे लाइसेंस परचेज किया Aruba ClearPass का उसको राइट्स होता है, वो पासपोर्ट अकाउंट के थ्रू होता है, तो उसके थ्रू आप लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा ये जो आपको एग्जांपल दिखाया कि मेरा वे ओवेब फाइल है EXI के ऊपर VMware को डाउनलोड करने के लिए, तो यह फाइल डाउनलोड करके आप अपलोड कर सकते हैं। तो पहले आपको Aruba के नेटवर्क से पोर्टल में जाकर आपको फाइल डाउनलोड करना है। अगर आपका Hyper-V है, VMware है, उसके ऊपर से आपको डाउनलोड करना है। तो Aruba के साइट पर आपको डाउनलोड करना है। तो आपको ये देखना है कि आपका जो प्लेटफॉर्म उस प्लेटफॉर्म के हिसाब से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा Aruba ClearPass का फाइल। अगर Hyper-V है, KVM है या VMware है तो आपको इस हिसाब से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो पहले जब आप डाउनलोड करते हो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, और आपका ये हम आपको VM डिप्लॉयमेंट VM आपका जो भी होता है VMware के ऊपर कैसे अपलोड करना हूँ आपको बता रहा हूँ। तो ये आपको OVF फाइल अपलोड करना है, टेम्पलेट अपलोड करना पड़ा है आपको। आपके VM पे जाना है, आपको OVF फाइल सिलेक्ट करना है, अपलोड करना है। OVF को सिलेक्ट करने के बाद आपको OVF फाइल सिलेक्ट करेंगे तो OVF फाइल सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रॉपर आपका फाइल का नेम आपको देना है, ठीक है। नाम देने के बाद आपको प्रॉपर जो फाइल अपलोड करना है, इंपोर्ट करना है आपके VM के ऊपर, तो वो आपको फाइल सिलेक्ट करना है, वो आपको पाथ दिखाना है। उसके बाद पाथ दिखने के बाद प्रॉपर तरीके से आपको ये एग्जांपल दिया गया उसका आपको आपके जो सर्वर उसका डिप्लॉयमेंट नाम आपको सर्वर का Aruba ClearPass पॉलिसी नाम डाल सकते हैं, ठीक है, ये आपको देना है। सेकंड देन आपको आता है इसमें जिसके आपको जो पाथ है वो पाथ कहाँ स्टोरेज होना चाहिए, आपको डिप्लॉयमेंट स्टोरेज दिखाना है, वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है पहले, आपको पता है सब चीज़ें। हाँ, उसके आपको आपके प्रॉपर जो जिसमें आपको क्लस्टर पुल करना है वो आपको डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा, उसको भी देना है। ये सब नेक्स्ट स्टेप आपको सिलेक्ट करना है डेटा स्टोर, ठीक है। ये आपको नेक्स्ट पाने का आपको 2 TB मैक्सिमम होना में मिनिमम रिक्वायरमेंट है 2 TB, ठीक है। उसके आपको नेटवर्क डिफाइन करना है, नेटवर्क डिफाइन करने के बाद आपको नेटवर्क आपको असाइन करना है, चाहे आपका IP एड्रेस हो, VM हो, जो भी हो उसका आपको असाइन करना है। अब वो VM आपके नेटवर्क से पिंग होना चाहिए, ये आपको। इसके बाद आपका काम फिनिक्स हो गया, ठीक है। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया सेटअप, यहाँ आपका फिनिक्स हो जाएगा। तो ये आपका नाम चेक कर सकते हैं, आपने नाम जो दिया हुआ है, सोर्स फाइल नेम दिया हुआ है, डाउनलोड साइज़ दिया हुआ है 3.4 GB, डिस्क साइज़ 30 GB, ठीक है। ये सब आपका सिलेक्टेड साइज हुआ है, ये भी आपका नेक्स्ट फिनिश्ड हो गया। अभी उसके बाद आपका जो कंप्लीट होने के बाद आपको VM को बूट करना है। अब जब VM को बूट करेंगे तो बूट करने के बाद आपको ये पहला स्क्रीन आएगा, स्टार्ट होगा, उस में आपको पहले स्क्रीन आएगा, आपको नाम उसमें VM अप्लायंस टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा। VM अप्लायंस सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपका जो कंपनी का VM लाइसेंस है उसके ऊपर VM अप्लायंस डिपेंड करता है। अगर C1000 है, C2000 है, C3000 है, अगर जो भी आप VM अप्लायंस है उस अप्लायंस आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, नंबर 1 2 3 4 ये आपको सिलेक्ट करना है। तो अगर आपका VM अप्लायंस 2000V है तो आपको नंबर 3 सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो 3 करके एंटर कर देना। देखिए तो मैं आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट दिया कि अगर आपका C1000 है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए। ये Aruba का रिकमेंडेशन है, ठीक है। Aruba रिकमेंडेशन कितना Aruba में जो दिया उसके हिसाब से मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए, उससे कम रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। तो रिक्वायरमेंट एज पर Aruba के हिसाब से, अगर रैम है, हार्ड डिस्क है, स्टोरेज है या CPU है, ये इतना मिनिमम होना चाहिए। अगर इससे कम होता तो आपका सर्वर इंस्टॉल होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर इंस्टॉल हो भी गया तो आपका सर्वर हैंग होगा। तो आपको ध्यान रखना कि आपको जो भी Aruba रिकमेंडेशन आपको फॉलो करना है। C2000 है, 830 वर्चुअल CPU होना चाहिए, 16 GB रैम, 1 TB हार्ड डिस्क, 2 GB वर्चुअल स्विच पोर्ट्स, ठीक है। ये सब जो आपको मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी आपको इसमें कुछ भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा रहेगा चलेगा लेकिन इससे कम नहीं चलेगा, ठीक है। इस कम रहेगा तो आपको फ्यूचर में इशू होगा, 100% इशू होगा, कभी कभी इंस्टॉल भी नहीं होता, लेकिन इंस्टॉल हो भी गया तो आपको फ्यूचर में इशू देगा। तो मेरे रिकमेंडेशन Aruba की है, Aruba को रिकमेंडेशन आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है।
तो इसके बाद ये आपने सिलेक्ट करने के बाद आपका जो आएगा, आपने सिलेक्ट कर दिया, ये इसने C1000 सिलेक्ट किया। देखिए अब C1000 नंबर 2 डाला मतलब C1000 सिलेक्ट हुआ। तो उसको मिनिमम रिक्वायरमेंट जितना था, CPU 8 है, टोटल मेमोरी 8 GB है, 100 GB 1 TB हार्ड डिस्क, तो ये उठा लिया। ठीक है, अभी आपको नेक्स्ट करने के बाद आपको आएगा कि आर यू वांट टू सेव, अगर पूछेगा आपको सेव है यस, आपको ये सब जो आपने जो कॉन्फ़िगरेशन किया उसको सेव करना है या नहीं, यस आर नो, तो आपको उसमें वाई करके एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको ये सेव हो जाएगा, बूट होगा। बूट होने के बाद आपको लॉगिन यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा। बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम अरूबा क्लियर पास का जो CLA लॉगिन होता है उसका यूज़र नेम है ऐप एडमिन एंड पासवर्ड iptips123। एंड अगर GUI वेब से लॉगिन करते हो तो उसका यूज़र नेम एडमिन है, iptips123 पासवर्ड है। पासवर्ड दोनों का सेम है लेकिन यूज़र नेम सबका दोनों का डिफरेंट है। ये जिगजैग नहीं होना चाहिए, जिसका यूज़र नेम उसी को लगना चाहिए, CLA का CLA को और GUI का GUI को। अगर एडमिन आपने GUI में CLA में लगा तो नहीं चलेगा, और GUI में ऐप एडमिन लगा नहीं चलेगा। तो जिसका यूज़र नेम उसको लगना चाहिए। तो ऐप एडमिन जो है वो CLA, अगर SSH से आप लॉगिन करते हो आपको ऐप एडमिन ही चलेगा। ठीक है, ओके। iptips123 पासवर्ड पर दोनों का सेम रहेगा। ये होने के बाद आपका अगर सब हो गया, उसके बाद आपको एंटर द होस्ट नेम, आपको होस्ट नेम डालना है। एंटर द मैनेजमेंट IP एड्रेस, पोर्ट, सबनेट मास्क, उसके बाद पोर्ट गेटवे, मैनेजमेंट का IP एड्रेस, सबनेट मास्क और गेटवे डालना। सेम उसका भी आपको डेटा पोर्ट का भी आपको IP एड्रेस गेटवे डालना है। इसके बाद आपको प्राइमरी DNS सेकेंडरी आपको डिफाइन करना है। ये सब रिकमेंडेशन आपको एटलीस्ट आपके पास IP एड्रेस DNS नहीं तो आपको सिर्फ मैनेजमेंट IP एड्रेस डाल के आप गोहेड जा सकते हो। उसके बाद वेब लॉगिन होने के बाद आप बाकी रिमेनिंग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको सब डालना जरूरी है, कोई भी एक IP एड्रेस आप डाल दीजिए मैनेजमेंट IP एड्रेस, उसके थ्रू आप एक्सेस करिए। उसके एक्सेस होने के बाद आप बाकी चीज़ें को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सभी चीज़ें एट ए टाइम करना है, एटलीस्ट आपका एक्सेस होना चाहिए वेब के थ्रू, उसमें उतना तक आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आप होस्टिंग भी बाद में डाल सकते हैं, डेटा पोर्ट IP एड्रेस भी बाद में डाल सकते हैं, DNS भी बाद में डाल सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट मैनेजमेंट IP एड्रेस का आपको गेटवे और सबमिट डालना एटलीस्ट ज़रूरी है। तो ये आपको मैं बता दिए सर नो। ठीक है, इसमें आपको उसके बाद जब भी आपने ये कॉन्फ़िगर होने के बाद आपको जब लॉगिन पूछेगा, जैसा आप क्लियर पास वेब से लॉगिन करेंगे तो आपको जैसे वेब पेज आएगा, पहले वेब पेज आपको आएगा कि एंटर द की, पहले आपको पूछेगा। अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म इवोल्यूशन लाइसेंस, प्लेटफॉर्म लाइसेंस आपके पास नहीं रहेगा तो आप नेक्स्ट जा ही नहीं सकते, आपको यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा ही नहीं। इसलिए आपको सबसे पहले अरूबा से आपको लाइसेंस जनरेट करना पड़ेगा, लाइसेंस देना पड़ेगा। 2 लाइसेंस इज मैंडेटरी, जो वन है एक्सेस लाइसेंस एंड सेकंड आपका रहेगा प्लेटफॉर्म लाइसेंस। प्लेटफॉर्म लाइसेंस होता है सर्वर के लिए, जो कि सब्सक्राइबर उसके लिए प्लेटफॉर्म लाइसेंस नहीं हो सकता, वो इवोल्यूशन 90 डेज का फ्री मिलता है और बाकी साइड से आप रिक्वेस्ट मेल डालकर आप ले सकते हैं। तो ये 2 चीज़ आपको मैंडेटरी है। आपको एक्सेस लाइसेंस होना जरूरी है। एक्सेस लाइसेंस इसलिए होना चाहिए कि आपको सर्विस कॉन्फ़िगरेशन करना है, सर्विस में कोई भी चेंजेस करना है तो आपको एक्सेस लाइसेंस मैंडेटरी है। वो नहीं रहेगा तो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आप नहीं कर सकते। तो 2 चीज़ आपको चाहिए, एक प्लेटफॉर्म लाइसेंस, इवोल्यूशन प्लेटफॉर्म लाइसेंस 90 डेज का फ्री मिलता है, और आपको एक्सेस लाइसेंस 90 डेज का फ्री मिलता है, ऑनगार्ड लाइसेंस 90 डेज का फ्री मिलता है, प्लस ऑनबोर्ड लाइसेंस फ्री मिलती है। आप ट्रायल इवोल्यूशन लाइसेंस आप ले सकते हैं और ऊपर से आपको मिल जाए, आप मेल डाल के ले सकते हैं। आप जब तक लाइसेंस यहाँ डालेंगे तब तक आपको नेक्स्ट ऐड लाइसेंस में क्लिक करेंगे तभी आपको यूज़र ने एंटर आप लाइसेंस डालूंगे, उसके बाद ही यूज़र ने पासवर्ड, उसके बिना आपको यूज़र ने पासवर्ड पूछेगा ही नहीं। तो सबसे मैंडेटरी आपको लाइसेंस। तो अरूबा एक एक्टिविटी परफॉर्म करने से पहले आपको अरूबा से क्लियर पास का प्लेटफॉर्म इवोल्यूशन लाइसेंस ले लेना, जिसके थ्रू आपको एक्सेस करना ईजी होगा। ये सब पहले आप रिकमेंडेशन है। उसके बाद आपने लाइसेंस डालने के बाद आपको ऐसा स्क्रीन आएगा जिसमें आपको आएगा 90 डेज एक्टिवेट प्रोडक्ट। ये आप एक्टिवेट आप कर सकते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन। आप लाइसेंस डालने के बाद आपको एक्टिवेट करना है ऑनलाइन। अगर आपके VM में इंटरनेट है तो आप ऑनलाइन एक्टिवेट कर सकते हो, अगर आपके इंटरनेट ऑफलाइन इंटरनेट नहीं है तो आप ऑफलाइन एक्टिवेशन कर सकते हो। आपको डाउनलोड टोकन करना पड़ेगा, वो टोकन आपको भेजना पड़ेगा आपको अरूबा टीम को। अरूबा टीम आपको रिवर्ट बैक करेगा सेम टोकन जनरेट करके चलने के बाद वो टोकन आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको लाइसेंस एक्टिवेट होगा। मतलब 2 तरह का लाइसेंस आप एक्टिवेट कर सकते हैं, ऑनलाइन और एक है आपका ऑफलाइन। वो सब होने के बाद आपको ये ऐसा स्क्रीन आएगा जिसमें आपको अपना अरूबा क्लियर पर सबको दिखाई देगा, उसमें सब चीज़ दिखाई देगा। ठीक है, ये होने के बाद आपको अरूबा का एक्सेस लाइसेंस आपको डालना जरूरी है। एक्सेस लाइसेंस आपको एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्फ़िगरेशन डाल आप डाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ वो लाइसेंस आपको कहाँ डालना है। जैसे आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद आपको लाइसेंस में आपको यहाँ ऐड लाइसेंस करना है, और आपको यहाँ आपका जो एक्सेस लाइसेंस डालना है और सिलेक्ट करना है और ऐड लाइसेंस करना है। इसके बाद ही आपको सर्विसेज कॉन्फ़िगरेशन करने मिलेगा। मेरे पास ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, इसलिए आपको कोई भी सर्विस हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका एक्सेस लाइसेंस नहीं रहेगा तो आपको कुछ भी करने नहीं देगा। तो ध्यान रहे कि आपको एक्सेस होना जरूरी है।
Thank you for watching my this video. Like and subscribe to my channel. Please comment.